तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की जनरल नॉलेज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि रिपीटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस साल के एग्जाम्स में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैस्करे टेक प्लेस। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1919 में। The Jallianwala Bagh massacre happened in 1919 when General Dyer ordered firing on peaceful crowd in Amritsar. Hundreds of innocent people were trapped inside the garden. This tragic event shocked the entire nation and strengthened the freedom movement. जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ जब जनरल डायर ने अमृतसर में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलवा दी। लोग अंदर फंस गए थे और बाहर निकलने का रास्ता बंद था। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गंगा। द गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. It is considered a sacred and has cultural, historical and religious importance. Millions of people depend on Ganga for water, farming and daily life. गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसे पवित्र माना जाता है। उसका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। लाखों लोग गंगा पर पानी, खेती और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए निर्भर करते हैं। तो यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द थर्ड क्वेश्चन इज, हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? द करेक्ट आंसर इज सी, मूसी रिवर। Hyderabad is located on the Musi River, which is a small tributary of the Krishna River. Many old structures and historical places in the city were built near this river. It played an important role in the city's early growth. हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। शहर की कई पुरानी इमारतें और ऐतिहासिक स्थान इसी नदी के पास बने थे। यह नदी शहर के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण रही है। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज कंसिडर्ड द नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय मिठाई किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर इज बी, जलेबी। India has no officially declared national sweet, but jalebi is widely considered as one. It is eaten in almost every state and is popular during festivals. Its long tradition makes it culturally important. भारत की कोई आधिकारिक राष्ट्रीय मिठाई नहीं है, लेकिन जलेबी को आमतौर पर राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है। यह लगभग हर राज्य में त्योहारों पर खाई जाती है। इसकी पुरानी परंपरा इसे खास बनाती है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच इज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर टू स्टार्ट एन ऑनलाइन ई पेपर फॉर्मेट। ऑनलाइन ई पेपर शुरू करने वाला पहला भारतीय अखबार कौन था? करेक्ट आंसर इज ए, द हिंदू। The Hindu was the one of the first Indian newspapers to start an online e-paper format. It brought news in digital form when internet usage was growing. This step helped readers access news daily without printed copies. The Hindu उन शुरुआती भारतीय अखबारों में से था जिसने ऑनलाइन ई-पेपर शुरू किया। इंटरनेट उपयोग बढ़ने के समय इसने डिजिटल रूप में समाचार प्रदान किया। इससे लोग बिना पेपर आसानी से अखबार पढ़ सकते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज अपॉइंटेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? करेक्ट आंसर इज बी, नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह was the first Indian judge appointed to the ICJ. He also became the president of court. His work in international law was highly respected worldwide. नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश थे। वह बाद में अदालत के अध्यक्ष भी बने। अंतर्राष्ट्रीय कानून में उनका योगदान बहुत सम्मानित माना जाता है। सेवंथ क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी? द करेक्ट आंसर इज बी, के.जे. उदेशी। K.J. Udeshi became the first woman deputy governor of Reserve Bank of India. She worked on improving banking rules and financial policies. She created opportunities for more women in finance. K.J. Udeshi भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर बनी। उन्होंने बैंकिंग नियमों और वित्तीय नीतियों को सुधारने में योगदान दिया। उन्होंने वित्त क्षेत्र में महिलाओं के लिए रास्ते खोले। एट्थ क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले प्रथम भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर इज बी, हरगोबिंद खुराना।
Hargobind Khurana won the Nobel Prize in Medicine for his work on genes and DNA. His research helped scientists understand how cell reads genetic codes. He made a major impact on biology and medicine. हरगोबिंद खुराना को जीन और डीएनए पर उनके शोध के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके कार्य ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि कोशिकाएं जीन को कैसे पढ़ती हैं। उन्होंने जैव विज्ञान और चिकित्सा में बड़ा योगदान दिया। नौवां क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर इज ए, अमर्त्य सेन। Amartya Sen was the first Indian to receive the Nobel Prize in Economics. He won it for his work on welfare, economics and poverty studies. His ideas helped many countries to improve policies for the poor. अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने कल्याण अर्थशास्त्र और गरीबी पर किए गए काम के लिए सम्मान मिला। उनके विचारों ने कई देशों को गरीबों के लिए नीतियां सुधारने में मदद की। 10th question is, what does the deep saffron orange color in the Indian flag represent? भारतीय ध्वज में गहरे केसरिया रंग का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर इज बी, स्ट्रेंथ एंड करेज। The deep saffron color in the Indian national flag stands for strength and courage. It reminds the nation to stay brave and determined. This color shows the spirit of sacrifice and leadership. भारतीय ध्वज का गहरा केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। यह देश को हमेशा बहादुर और दृढ़ रहने की सीख देता है। यह रंग त्याग और नेतृत्व के भावना को दर्शाता है। 11th क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर सी, राकेश शर्मा। Rakesh Sharma was the first Indian to travel into space in 1984. He went on a Soviet spacecraft named Soyuz T-11. His famous words "सारे जहां से अच्छा" showed his pride for India. राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। वे सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से गए थे। उनका प्रसिद्ध वाक्य "सारे जहां से अच्छा" भारत के प्रति गर्व दिखाता है। 12th क्वेश्चन इज, हु अप्रूव्ड द अशोक चक्र ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग? भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र किसने अनुमोदित किया था? द करेक्ट आंसर सी, जवाहरलाल नेहरू। पिंगली वेंकैया डिजाइन्ड द फ्लैग बट द अशोक चक्र वाज अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर जवाहरलाल नेहरू फ्लैग कमेटी। द चक्र रिप्रेजेंट्स ट्रूथ, प्रोग्रेस एंड मूवमेंट। पिंगली वेंकैया ने ध्वज का डिजाइन बनाया, लेकिन अशोक चक्र को जवाहरलाल नेहरू की ध्वज समिति के तहत संविधान सभा में अनुमोदित किया। चक्र सत्य, प्रगति और आगे बढ़ने का प्रतीक है। 13th क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ महाभारत? महाभारत का पुराना नाम क्या था? द करेक्ट आंसर इज बी, जय। द अर्लियर नेम ऑफ महाभारत वाज जय. Over time, more stories and details were added, and it became the longer epic Mahabharata. It is one of the greatest ancient texts of India. महाभारत का पुराना नाम जय था। बाद में इसमें और कहानियां जोड़ी गई। यह बड़ा ग्रंथ महाभारत बना। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों में से एक है। 14th क्वेश्चन इज, विच मुगल एम्परर एंडेड द जजिया टैक्स? जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? द करेक्ट आंसर इज बी, अकबर। Akbar removed the jizya tax because he wanted harmony between all religions. His policy of tolerance helped unite people. This step made his rule more popular among the public. अकबर ने जजिया कर समाप्त किया क्योंकि वह सभी धर्मों के बीच सद्भाव चाहता था। उसकी सहिष्णुता नीति ने लोगों को एकजुट करने में मदद की। इस कदम से उसका शासन और लोकप्रिय हुआ। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ चाइना? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? The correct answer is B, Yellow River. The Yellow River is called the sorrow of China because it's caused many floods in history. These floods damage villages, crops and lives. Even today, managing this river is a big challenge. पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है क्योंकि इतिहास में इसने कई बार भयंकर बाढ़ लाई। इन बाढ़ों ने गांवों, फसलों और लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आज भी इस नदी को नियंत्रित करना चुनौती है। 16th क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश गिवन स्टेटहुड? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? करेक्ट आंसर सी, 1971 में। हिमाचल प्रदेश became a full state on 25 January 1971. Before that, it was a union territory. Statehood helped in faster development and better administration. हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इससे पहले यह केंद्र शासित प्रदेश था।
राज्य बनने के बाद यहाँ विकास और प्रशासन में तेजी आई। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? द करेक्ट आंसर इज बी, रविंद्रनाथ टैगोर। Rabindranath Tagore wrote the national anthem Jan Gan Man. It was first sung in 1911 during an Indian National Congress session. Tagore was the first Indian to win the Nobel Prize in Literature. The anthem shows unity and pride of our country. रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा था। इसे पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। यह गीत देश की एकता और गर्व को दर्शाता है। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर सी, मार्स। Mars is called the red planet because it has iron-rich dust on its surface, which looks red. It is the fourth planet from the sun. Scientists study Mars a lot because it may have had water earlier. Many missions have been sent to explore it. मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन की धूल होती है जो लाल दिखाई देती है। यह सूर्य से चौथा ग्रह है। वैज्ञानिक इसे इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पहले पानी होने के संकेत मिले हैं। कई मिशन इसे जानने के लिए भेजे गए हैं। क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को उनके मजबूत नेतृत्व के कारण भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने आज़ादी के बाद 560 से अधिक रियासतों को एकजुट किया। उनके काम से भारत एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बना। उनकी याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। सरदार पटेल is called the Iron Man of India for his strong leadership. He united more than 560 princely states after independence. His work helped the India became a united nation. The Statue of Unity is built to honor him. Last question of this video is who was the permanent chairman of Constituent Assembly of India? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।